दोस्तों मैं ईरान इमिग्रेशन से निकल गया हूँ और बाहर का कुछ इस तरह का मंज़र है। ये बसें वगैरह यहाँ पे खड़ी हैं कि मुसाफिर जब इनके पूरे हो जाएंगे फिर ये अपनी अगली मंजिल की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों ये है ईरान और ये मेरा व्लॉग आज का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आगा कासिम और अपने यूट्यूब चैनल कासिम व्लॉग्स में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। और इस वक्त मैं जा रहा हूँ आलियान हुसैनी की तरफ से करबला सफ़र इश्क मौला हुसैन के लिए। तो इंशाल्लाह रास्ते में आपको जो ना मंजर जो आएंगे वो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यकीनन आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। तो बहुत शुक्रिया। दोस्तों इस वक्त पदक के मकाम पर मैं पहुँचा हूँ और यहाँ नमाज के लिए रोका है इन्होंने। तो यहाँ लोग मुख्तलिफ़ जगह पर बैठे हुए हैं और ये हाजी साहब भी हमारे साथ हैं। ये बसें खड़ी हैं सब। ये बाथरूम है, यहाँ पे लाइन लगी हुई है। हज़ारों लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। ये रश देखें आप गाड़ियों का और लोगों का, करबला जाने वालों का। एफसी का एक तरह का हेडक्वार्टर है ये मेरे ख्याल यहाँ पे, कि जहाँ पे यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं नमाज के लिए। एफसी वाले भी यहीं पर हैं। दोस्तों ये छितर का इलाका जो है ना ये गुजर गया है और दालबंदीन यहाँ से कम से कम 80 किलोमीटर है पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ जाते हुए। सड़कें खस्ता हाल, कोई तवज्जो नहीं दी जाती इस सड़क को बनाने के लिए। ये दोस्तों दालबंदीन पहुंच गए हैं। दोस्तों दालबंदीन में जब हम पहुँचे तो यहाँ एफसी का हेडक्वार्टर भी है और ये जो ज़ायरीन की खिदमत कर रहे हैं और मेडिसिन वगैरह की फ्री सहूलत भी यहाँ मौजूद है। तो ये आप देख सकते हैं कि
हर किस्म के सिरप और टेबलेट्स वगैरह, ये जो ज़ायरीन को कोई प्रॉब्लम है तो ये उनको देते हैं। ये और यहाँ पर एक डॉक्टर साहब भी बैठे हैं जो ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करते हैं। वो दोस्तों इस वक्त मैं पहुँचा हूँ नौकुंडी में 1:17 पे, और नमाज के लिए यहाँ रुका है। और सख्त गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ नौकुंडी में। तो हमने तो जाना है करबला, और करबला जो है ना, यहाँ की गर्मी उसकी गर्मी के बराबर कुछ नहीं है। ये लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं। एफसी की निगरानी में यहाँ हम लोग सब मौजूद हैं इस वक्त। ये लेटरिन की तरफ लोगों का लाइन लगी हुई है। आग़ाए मूसवी भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ये दोस्तों मैं पहुँच रहा हूँ तफ्तान में। तफ्तान की हदूद में हूँ, और यहाँ से हम सीधा जाएंगे पाकिस्तान हाउस की तरफ। ये तफ्तान की आबादी। ये इसका नाम है तफ्तान, और जो हमारे बाहर के पंजाब वगैरह के भाई हैं वो कहते हैं ताफ्तान। हालांकि ताफ्तान जो है वो एक रोटी होती है जिसके साथ शीरमाल भी होता है कराची के होटलों में, तो वो ताफ्तान बोलते हैं इस जगह को। हालांकि इसका नाम है तफ्तान। तफ्तान का मतलब है कि सख्त गर्म। तफ्त फ़ारसी में लफ्ज़ है तफ्त, यानी बहुत गर्म। तो ये बहुत गर्म शहर है ये तफ्तान, और इसलिए इसका नाम तफ्तान है, और मतलब भी इसका यही है कि बहुत गर्म। तेने दोस्ता आगा अली बाबाम कैसे था पाकिस्तान हाउस मरमिलाव शुद आगा साहब चه احوال خوب هستین؟ شکر دعای تو خوبی جان جورا شکر. چطور عذاب خونه شدن آقا صاحب؟ نه خب چند بجه رسیدین اینجا؟ ما اینجا تقریبا رسیدی ساعتای یک نیم بجه میتونم. گاه رسیدین شما؟ ما اینا هفتنیم بجه ما رسیده اینجا. ما یک نیم بجه رسیدیم. نه خب صحیحه، جور باشین آقا صاحب، خوش باشین. تشکر. که ما دوستا هر کس میخوایم کم پاکستان هاوس رو نشو بدم که اینجا چی هست، چی ماحول هست اینجا. جور باشین दोस्तों। ये पाकिस्तान हाउस का माहौल है। ये सामने कैंटीन, ये कैंटीन है पाकिस्तान हाउस में।
ये दोस्तों सबील हज़रत अली असगर यहाँ पाकिस्तान हाउस में। देख रहे हैं कि कितना रश है ज़वारों का, ज़ायरीन का, करबला जाने वालों का। अच्छा, ये है बिस्तर तकसीम पॉइंट। यहाँ बिस्तर वगैरह यार किस तरह देते हैं आप? कंबल वगैरह किराए पे देते हो? किराए पर भी दे रहे हैं और बेचता भी है। अच्छा, क्या किराए पे देते हो रात जो रहने वाला हो? 50 पे, हाँ 70 पे, 50 रुपये और 70 रुपये। 50 पे का वो 20 पे का तकिया कर लेता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर यहाँ पे ठहरे रात को, ये दोस्तों ये देखो यहाँ पाकिस्तान हाउस में ये कंबल किराए पे भी मिलते हैं और चटाइयाँ वगैरह भी। भाई दोस्तों ये कैंटीन नंबर 2 है। अजनामस की है सही, हाशमी का कैंटीन है ये दोस्तों। ये देखें बिस्किट वगैरह, चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक, पानी, ठंडा पानी, सब कुछ है यहाँ पे। कहाँ से आए दोस्त आप? फैसलाबाद से। कैसे रास्ते में तकलीफ तो नहीं हुई? बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया उन्होंने। अच्छा आर्मी वालों में और KFC वालों में जी जी प्रोटोकॉल दिया। सही शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सही, से आप बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और कोयटा वाले बहुत अच्छे लोग हैं। कोयटा के लोगों की तो बात ही और है भाई। बहुत अच्छे लोग हैं। कोयटा के लोग बहुत सादा, बहुत अच्छे लोग। कोयटा के लोग बहुत सादा, दिल के साफ, मेहमान नवाज, दिल साफ। सवालों का हमेशा हमारे शहर तशरीफ लाए और हम लोगों का इज्जत करते हैं और उसका खास तौर पे हज़ारा लोग, हज़ारा लोग बहुत अच्छे लोग हैं। जी हाँ हमारे पंजाब के भी लोगों से भी वो अच्छे लोग हैं। जी हाँ। और वो जैनवन आज़ादार वो हैं हम नाम के। नहीं सब अच्छे हैं भाई, सब आज़ादार हैं। ठीक है ना, बहुत मेहरबानी। दोस्तों जी कम बचाए कौम कैसा ताज़ा जवाना ताज़ा जवान या कम देर मुशाक जवान शुदे कम ज़्यादा देर कि ताज़ा जवान नहीं ना हो मा ख्याल कदम शुमा ताज़ा जवान शुदे हो चतोर यार दरा तकलीफ होना शुद हो मुतमईन अस्तिन और ड्राइवर ही बस मो तमाम कोऑपरेटिव बिसार आस्ते ना उर्दा मतलब देर बेर से लेकिन सही वेर से ना बेखी सही रसान आफ्टरनून बजा रसान मोर है ना मसला नहीं खुदा बुजुर्ग है इंशाल्लाह सही बिसार खूब मेहरबानी दोस्ता। ये दोस्तों हमारे कुछ कोयटा के हमारे हज़ारा भाई भी यहाँ पर जो है ना मौजूद हैं और आराम कर रहे हैं क्योंकि थक गए बहुत। मंदा शुदन दोस्ता सफ़र मंदा मुनादम रन तो इंजॉय का दिन की ना हो इंजॉय का दिन या इंजॉय का दिन खो सही सफ़र अबायद इंजॉय करें ना कि बस सफ़र के साथ मुश्किल तैरना मुशा आसान मुशा जोर भाषण। ये इमिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं अभी हम लोग और ये रश देखें कितना है गेट पर। दोस्तों मैं ईरान के गेट में दाखिल हो गया हूँ और यहाँ पे अजीब ही माहौल है। देखें हर तरह से इमाम हुसैन का सबील, ये जूस, ठंडा पानी और ये पासदारान ईरान जो है ये खिदमत कर रहे हैं ज़ायरीन की। ये गाड़ी से उतारा जा रहा है पानी और मैं ईरान की हदूद में दाखिल हो गया हूँ। इमिग्रेशन में भी जाऊँगा। गेट पर जो है ये सबील का एहतमाम किया गया है।
इस्तादगाह अक्कासी। अस्सलाम वालेकुम या अबादुल्लाह या अबुल फज़ल अब्बास। ईरान इमिग्रेशन के अंदर दाखिल होते ही ये हमें नज़र आया तो हमने कहा आपके लिए इसकी वीडियो बना लें।